हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी देखो 15-16 में आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम की भी डेट आ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस अभी करते रहें। अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ, फिर हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैंने MA BEd किया हुआ है होम साइंस से, प्लस मैंने CTET और UPTET क्वालिफाई किया हुआ है 2 टाइम। मुझे 2 इयर्स ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है प्लस 2 ईयर ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है। मैंने 500 बच्चों को लगभग गाइड किया है TGT PGT के लिए। और हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर विद प्रियंका। इसमें हम लोग आपको जितनी भी क्लास लेते हैं सारी PDF, जितनी नई टीचिंग की वैकेंसी आती है उन सब की PDF में सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप लोग जल्दी से जल्दी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हम लोगों की इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है PYQ की, ये हमारी 4th क्लास है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारी क्लासेस समझ भी आई होंगी। ठीक है ना? हम लोग अपनी 4th क्लास शुरू करते हैं। PYQ TGT PGT के इसमें PYQ है। आपका ये जो पहला क्वेश्चन है आपका 2013 TGT का क्वेश्चन है। ट्रिप्टोफेन है। ट्रिप्टोफेन जो है वो क्या है? आपका आवश्यक बसीय अम्ल है, अनावश्यक बसीय अम्ल है, आवश्यक अमीनो अम्ल है या अनावश्यक अमीनो अम्ल है? क्या है? पहले मुझे बताओ कि प्रोटीन का जो छोटा रूप होता है, सबसे छोटा रूप होता है, वो क्या होता है? क्या होता है प्रोटीन का सबसे छोटा रूप? अमीनो अम्ल। क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है ना। अमीनो अम्ल होता है सबसे छोटा रूप प्रोटीन का। ठीक है। हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20 अमीनो एसिड होते हैं। कौन कौन से? कुछ आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और कुछ अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? जो हमारे शरीर में नहीं होते, हमें बाहर से आवश्यकता होती है, मतलब आवश्यकता है, जो बाहर से आवश्यकता होती है वो होते हैं आवश्यक अमीनो एसिड। और जो हमारे शरीर में स्वयं बन जाते हैं और हमें बाहर से नहीं लेने पड़ते हैं वो होते हैं हमारे अनावश्यक अमीनो एसिड। ठीक है ना? तो ट्रिप्टोफेन क्या है आपका? ये आपका आवश्यक अमीनो अम्ल है। क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल है। 20 अमीनो अम्ल है। उनकी आवश्यक और अनावश्यक की शॉर्ट ट्रिक भी है। जैसे आवश्यक की क्या है आपकी? आवश्यक अमीनो अम्ल की है आपकी हिल पटट्टम। हिल पवट्टम। क्या है? हिल पवट्टम। ऐसे हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, आइसोसिलीन, मैं नेक्स्ट पेपर पे बताती हूँ आपको। देखो क्या है, एक आवश्यक है आपका और एक अनावश्यक है। आवश्यक की शॉर्ट ट्रिक क्या है? हिल प व टम। और इसकी क्या है? PAAS TA 3G C। ठीक है ना? हिल पवट्टम का क्या है? H से क्या हो गया आपका? हिस्टेडीन। I से क्या हो गया? आइसो ल्यूसीन। फिर L से क्या हो गया आपका? ल्यूसीन। अगेन L से क्या हो गया? लाइसीन। नेक्स्ट आपका क्या है? P से क्या हो गया? फिनाइल लेनिन। फिर V से क्या हो गया आपका? वेलिन। फिर A से क्या हो गया? अर्जिनिन। T से क्या हो गया? ट्रिप्टोफैन, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, ट्रिप्टोफैन। फिर क्या है आपका? अगेन T से क्या हो गया? थिरोनिन। और नेक्स्ट क्या है आपका? M, मिथ्योनिन। ठीक है, ये हो गया आवश्यक, जिनकी हमें बाहर से आवश्यकता होती है, ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। आपका नेक्स्ट क्या आ गया? AP प्रोटीन में आपका
ए से क्या हो गया, एलिन, एलिन। फिर ए से एस्प्रेजिन। फिर आपका अगेन एस, सिस्टीन। फिर आपका अगेन टी, टी से क्या हो गया, टाइसिन। फिर आपका ए से क्या हो गया, एस्पा, एस्पारेटेड। फिर आपका 3G है ना, एक जी से क्या हो गया पहले से, ग्लूटामेट। फिर अगेन जी से क्या हो गया आपका, ग्लूटामाइन। अगले जी से क्या हो गया आपका, 3G है ना, ग्लाइसिन। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि 3G कौन कौन से हैं, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन। ये आपको अलग से भी याद करना है। सी से सेरीन, ठीक है ना। ये आपको 3G अलग से भी याद अपना करना है, 3G कौन कौन से हैं, और 3G आपके आवश्यक है या अनावश्यक है। 3G जो आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल है, जो हमारे शरीर में ऑलरेडी होते हैं, हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन। नेक्स्ट है आपका भारतीय प्रोण। भारतीय प्रोण पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन कितनी है। भारतीय पुरुष की आपको जो दैनिक रोज अपने डेली यूज में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता हो, 0.6 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर, 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, 2.0 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार, 1.5 किलोग्राम शरीर का भार कितनी होती है। ये आपका TGT 2013 का क्वेश्चन है आपका। कितनी होती है, 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम। यानी कि अगर व्यक्ति का भार 1 किलो है, 1 kg है, तो उसे 0.8 चाहिए। वहीं अगर व्यक्ति का भार 4 किलो है तो उसे कितना चाहिए, गुणा 4, 3.2। समझ रहे हो ना, ग्राम, क्योंकि ये 1 किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम व्यक्ति का वजन है तब चाहिए 0.8 ग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करती है। अगर एक व्यक्ति के पास 20 ग्राम प्रोटीन है, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, वह 10 ग्राम उसे वसा दी जाती है, तो उसे कितने किलो कैलोरी प्राप्त होगी टोटल, 210 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी, 410 किलो कैलोरी, या आपकी 500 किलो कैलोरी। कितनी कैलोरी प्राप्त होगी, देखो 20 ग्राम है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 मिलती है ना, 4 किलो कैलोरी। तो हम क्या करेंगे, 20 × 4 = 80। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है हमें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी हमें 4 किलो कैलोरी मिलती है, 4 किलो कैलोरी मिलती है। तो फिर हम क्या करेंगे, 60 × 4 = 240। और 1 ग्राम फैट से हमें कितनी मिलती है, 9 किलो कैलोरी। तो कितना है, 10 × 9 = 19। सबको हम ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 410। तो कितने किलो कैलोरी मिली हमें, 410 किलो कैलोरी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनावश्यक अमीनो अम्ल है, इनमें से कौन सा आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल है। अभी मैंने बताया अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं आपके, कौन से होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल आपके, अभी अभी बताया बिल्कुल। दूसरे भोज्य द्वारा दिए जाए, शरीर द्वारा उत्पादित हो, शरीर में आवश्यक ना हो, या शरीर द्वारा निष्कासित किए जाते हो अनावश्यक, जिनकी आवश्यकता नहीं होती। कौन से हैं वो, शरीर द्वारा उत्पादित, जो हमारे शरीर में खुद होते हैं और हमें बाहर से उनकी आवश्यकता नहीं होती। जबकि आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं, जो हमारे शरीर में हमें बाहर से आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। आपके सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटीन, ल्यूसीन, लैक्टाल्यूबिन या लाइसिनिन। कौन सा होता है सोयाबीन में आपका होता है ग्लाइसिनिन। कितना, शायद एक प्रोटीन जितना होता है सोयाबीन में, शायद 40% आपका प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न खाद्य पदार्थ पकाने की विधियों में मेलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है। मेलार्ड अभिक्रिया इनमें से किसमें उत्पन्न होती है, क्या होता है मेलार्ड अभिक्रिया। मेलार्ड अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा भोजन की सुगंध, कलर चेंज होता है, उसका क्या होता है,
नमी व गर्मी के कारण उसमें होता है, उससे उसके भोजन में क्या होता है, सुगंध भी चेंज हो जाती है, उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये अमीनो एसिड में क्या रिड्यूसिंग शुगर मिलाने से होता है, इन दोनों में ये प्रक्रिया होती है। उस खाने का रंग, स्वाद व सुगंध चेंज हो जाती है। किससे होता है, दूध और चीनी को देर तक पकाना, दूध व नमक को देर तक पकाना, दूध व सब्जियों को देर तक पकाना, या दूध और अनाज को देर तक पकाना, जिसमें अमीनो एसिड होता है प्लस रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या, दूध और चीनी को देर तक पकाने से उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और उसका कलर भी चेंज, और उसमें सुगंध, उसमें जो सुगंध होती है वो भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ऊन। जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, जो ऊन है हमारा वूलन, वो किस प्रोटीन का बना होता है आपका। ऊन को जलाने पर कैसी खुशबू आती है, कैसी दुर्गंध आती है। कल वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था कि यदि ऊन को जलाया जाए तो कैसी दुर्गंध आती है। क्वेश्चन शायद ये था कि बाल को जलाने की जैसी दुर्गंध और किस में आती है, ऊन में और रेशम में। किसमें, कैरोटीन। ऊन किस प्रोटीन का बना होता है, कैरोटीन का। किसका बना होता है ऊन आपका, कैरोटीन का, कैरोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है आपका फिलामेंट कोर्स। ये ड्यूपिन और नाइल है। फिलामेंट कोर्स, ड्यूपिन, नाइल किसके प्रकार हैं, फिलामेंट किसका प्रकार है। और ये तो मुझे लग रहा है सबको ही पता होगा कि फिलामेंट, स्टेपल और फिलामेंट पढ़ा होगा सबने। कपास, रेशम, ऊन और लीलन है। अब तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जिस हिसाब से आप लोगों का एग्जाम पास में है ये तो सबको आता होगा। किसके प्रकार है, रेशम के प्रकार है। रेशम कपड़े पर लगे धब्बे को छुड़ाया जाता है। जो रेशम पर अगर धब्बा लग जाता है तो उसे किसके द्वारा छुटाया जाता है आपका, अवशोषक विधि से, घोलक विधि से, रासायनिक विधि से, या इनमें से कोई नहीं। हाउ आर स्टेन ऑन सिल्क क्लॉथ रिमूव्ड। आपका अवशोषक विधि, धोलक विधि, केमिकल विधि, या नॉन ऑफ दीज। किससे, आपका अवशोषक विधि से। किससे, अवशोषक विधि से हटाया जाता है। अवशोषक क्या होते हैं, जैसे आपका बेसन, चोकर, आटा, फ्रेंच पाउडर हो गया, और आपका मुल्तानी मिट्टी हो गई, नमक, ब्रेड का चूरा। इनको क्या होता है, इनको ना दाग पे ऐसे लगा दिया जाता है, जो दाग में जो चिकनाई होती है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चिकनाई को ये सारे अवशोषक पदार्थ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर, कोकून सबसे लास्ट वाला होता है ना, कोकून में गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है। वह है थ्रोइंग, रोलिंग, बीबिंग, या राइंग। कौन सा है आपका, थ्रोइंग है। थ्रोइंग एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है आपका, जो कोकून होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, उन्हें गर्म पानी में डाला जाता है और उससे उसे नरम किया जाता है और उससे धागा निकाला जाता है। इसमें छटाई के बाद मतलब अपना छाट लेते हैं और लच्छियों को साबुन युक्त गर्म पानी में डाल देते हैं। किसमें, साबुन युक्त गर्म पानी में डाला जाता है। जो उसमें आपके कोकून पे उपस्थित गोंद होता है वो उससे हट जाता है और धागा सॉफ्ट हो जाता है। और इसमें सेरोसिन ढीले होने पर धागे बनने लगते हैं। सेरोसिन नाम का जो गोंद होता है वो हटने लगता है और धागे ढीले होने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा से स्वनिर्मित रेशम नहीं है। ऐसा कौन सा रेशम है जो स्वनिर्मित नहीं है आपका, मूंगा, लपेटा रेशम, टेसर, या अरंडी। कौन सा है, बीच इज नॉट सेफ मेड सिल्क, कोरल सिल्क, बर्ब्ड सिल्क, टसर सिल्क, या कैस्टोर सिल्क। कौन सा आपका, लपेटा सिल्क। कौन सा, लपेटा हुआ सिल्क आपका क्या नहीं है, लपेटा हुआ सिल्क आपका स्वनिर्मित नहीं है। जबकि आपका मूंगा, टेसर और अरंडी आपका क्या है, स्वनिर्मित है। लपेटा हुआ क्या, और ये कौन से आपके, लपेटा हुआ और कता हुआ सिल्क, कता हुआ सिल्क या रेशम आपका क्या है, ये दोनों आपके उत्पादित हैं। क्या है, उत्पादित है, उत्पादित रेशम है ये दोनों आपके। नेक्स्ट है आपका अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का कौन सा क्रम सही है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता है ये क्योंकि कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का कौन सा क्रम सही है, अंडा, प्यूपा, लार्वा, या कीड़ा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, या कीड़ा। प्यूपा, लार्वा, अंडा, या कीड़ा।
कीड़ा, अंडा, लार्वा या प्यूपा, कौन सा है आपका इसमें? इसमें आपका कौन सा सही है? आप लोग मुझे बताइएगा इसमें कौन सा सही है। इसमें आपका ये सही है। पहले अंडा होता है, अंडे से लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा से क्या बन जाता है आपका? कीड़ा, कोकून बन जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है, जहाँ सबसे अच्छी सिल्क होती है, वह क्षेत्र कौन सा है आपका? कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, कोलकाता, हैदराबाद या चेन्नई? कहाँ सबसे अच्छी सिल्क होती है आपकी? कहाँ की सिल्क फेमस है या सबसे अधिक उत्पादन का, सबसे सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र आपका क्या है? कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। क्या है? कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम के कीड़ों का जीवन चक्र होता है लगभग कितना होता है? 24 से 30 दिन का, 37 से 63 दिन का, 71 से 82 दिन का या 90 से 120 दिन का? जो आपका रेशम का कीड़ा है उसका जो पूरा जीवन चक्र है, जो अभी हमने जीवन चक्र पढ़ा, वो कितने दिन का होता है आपका? 37 से 63 दिन का होता है। कितने दिन का होता है आपका? 37 से 63 दिन का होता है। इसमें क्या होता है? कीड़ा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है इस कीड़े का? बॉम्बिकस मोरिल, ये इसका वैज्ञानिक नाम है कीड़े का आपके। ठीक है ना? ये किस पर रहता है? सहतूत की पत्तियों पर रहता है और अपने जीवन चक्र में 300 से 400 अंडों का अंडारोपण करता है। लगभग अपने जीवन चक्र में 37 से 63 दिन में लगभग ये 300 से 400 अंडों का अंडारोपण करता है। और ये 10 दिन में एक नन्हा नन्हा मादा लार्वा बन जाता है। 10 दिन में जो अंडा है ये क्या बन जाता है? मादा लार्वा बन जाता है। और 30 से 40 दिन में सक्रिय वृद्धि के फलस्वरूप लार्वा गोल मटोल हो जाता है अपना, और 3-4 दिन तक अपने सिर को हिला हिलाकर जो वो एक लार्वा निकलता है उसे अपने ऊपर लपेटता रहता है। एक चिकना सा पदार्थ निकलता है, लार निकलती है उसके, उसे अपने ऊपर लपेटता रहता है और फिर वायु के संपर्क में आकर ये सूख जाता है और कोकून सूखकर रेशमी धागे में बन जाता है। वो जो उनकी लार ग्रंथि से धागे निकलते हैं वही आपके रेशम बन जाते हैं। ठीक है ना? यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई है। इनमें से कौन सी आपकी? दिस इज द फेमस डाई मेथड ऑफ राजस्थान। स्टोक डाई, टॉप डाई, टाई डाई या पेंटिंग ट्रीज? कौन सा है? कौन सा आपका है? इसमें आपका बंधेज। इसमें क्या होता है? कपड़े पे जो भी हमें डिजाइन बनाना होता है उसे हम बांध लेते हैं, जिसे अवरोधक भी बोलते हैं, कि अवरोध बना देते हैं, मोम वगैरह भी लगा देते हैं, बांध लेते हैं और उसके बाद उसे कलर में डाल दिया जाता है और उसके बाद जब बस सुखाने के बाद उसे खोला जाता है तो वो अपना डिजाइन बन जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये राजस्थान का प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट है, कार्य करते हुए दोनों हाथों के चाल क्या अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है आपका? प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट या क्रोनोसाइक्लोग्राफ? किसके अंतर्गत किया जाता है आपका? जिसमें दोनों हाथ आपके कार्य करते हुए दोनों हाथों के चाल का अध्ययन किया जाता है, ऑपरेशन चार्ट के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑपरेशन चार्ट के। दो होते हैं, एक कौन से होते हैं? दो होते हैं। एक होता है आपका औपचारिक, मैं अगले पेपर पे बता देती हूँ। देखो, वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य सरलीकरण की तकनीकें कितनी होती हैं? ये दो होती हैं आपकी। एक आपकी हो गई औपचारिक, जिसे प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। एक हो गई आपकी अनौपचारिक। औपचारिक में आपकी 4 आ जाती हैं। कितनी? 4 आती हैं आपकी औपचारिक में और 4 आती हैं आपकी अनौपचारिक में। और आपको अनौपचारिक का क्या है? इसे आप पेन पेंसिल मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन पेंसिल मेथड भी कहते हैं। इसमें आपका कौन कौन सा आ जाता है? साइकिल आ जाता है, साइकिल आपका, ठीक है ना, साइकिल आ जाता है इसमें। और आपका माइक्रो मोशन भी इसी में आ जाता है। ये सब माइक्रो मोशन मशीनों द्वारा किए जाते हैं। मेमो मोशन। और नेक्स्ट आपका कौन सा आता है इसमें? स्टॉप वॉच, कि आदमी वर्क कर रहा है उतनी देर घड़ी को चला दिया जाता है फिर रोक दिया जाता है, स्टॉप वॉच। ठीक है। और इसमें कौन सा आता है आपका? प्रोसेस चार्ट आता है। ऑपरेशन चार्ट भी आपका इसी में आता है। पाथवे चार्ट भी इसी में आता है।
मल्टीमैन भी इसी में आता है, और इसमें आपका एक आ जाता है पाथवे चार्ट। ठीक है ना। प्रोसेस चार्ट में क्या होता है आपका, प्रोसेस चार्ट में आपकी देखो क्या होता है, ऑपरेशन चार्ट में पूरी प्रक्रिया जो है सबका ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें मेन मेन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ऑपरेशन में इसके कितने चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है चारों। प्रोसेस चार्ट में क्या आपका सारी प्रक्रिया को ध्यान में किया जाता है, वो कहाँ गई, कितना कार्य करा, एक गृहिणी मतलब उसका संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इसमें कितने प्रतीक हैं आपके, 5 प्रतीक हैं प्रोसेस में। और पाथवे चार्ट होता है सुई वो एक धागा ले लेते हैं और कील टाइप के ले लेते हैं, जैसे एक ये मान लो ये किचन है, वह चाय बना रही है, तो वह यहाँ खड़ी हुई, यहाँ से वह यहाँ खड़ी हुई, यहाँ से वह यहाँ गई, फिर एक धागा यहाँ लगा लेंगे, एक यहाँ हम नकली ऐसी किचन बना लेंगे, यहाँ से यहाँ, फिर वो यहाँ इलायची लेने गई, चाय पत्ती लेने गई, फिर उसने जितना करा उसने सारे धागे अपने पिरो लिए, फिर उसके बाद आराम से उन धागों को धीरे धीरे खोला और उसे नाप लिया जाता है। ठीक है, ये आपका पाथवे चार्ट में होता है। नेक्स्ट आपका कार्य संयोजन का दूसरा नाम क्या है, आपका जो कार्य संयोजन है उसका दूसरा नाम क्या है, समूहीकरण, डब टेलिंग, समानीकरण या डिवाइन, क्या है कार्य संयोजन का दूसरा नाम आपका, कार्य संयोजन का दूसरा नाम है डब टेलिंग। समूहीकरण में क्या होता है, कई सारे जने मिले और उसे कार्य को करा, समूहीकरण समूह। रंग चक्र पर एक रंग के साथ उसके वास्तविक पूरक के दोनों ओर, मान लो ये आपका रंग चक्र है, ठीक है, क्वेश्चन समझो पहले, ये आपका रंग चक्र है, वैसे सर्कल अच्छा नहीं बना मेरा, ये आपका रंग चक्र है। उसने बोला है आपसे कि उसके वास्तविक पूरक रंग के दोनों ओर मान लो इसके दोनों ओर आसान रंगों का, आसनन होगा, ये आसनन रंगों का उपयोग करके अवधारणा को कहते हैं। ये जो हुआ इसे क्या कहते हैं, समवर्ती। समवर्ती में क्या होता है, पास पास के। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, खंडित पूरक रंग, या आपका क्या है त्रिभुज रंग, क्या बोलते हैं इसे, खंडित। ये ठीक सामने वाला नहीं है, इसके दोनों तरफ वाला है खंडित। त्रिभुज में क्या होता है, इसमें एक तरीके से आपका पूरा ट्राइंगल बन जाता है। नेक्स्ट है आपका ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है, आपका भारत सरकार द्वारा, भारत सांख्यिकी संस्था द्वारा, भारत मानक ब्यूरो द्वारा, सभी के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, आपका भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। आपका ISI चिन्ह आपका किसके द्वारा दिया जाता है, भारतीय मानक द्वारा आपका दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सी गतिविधि टार्सल प्रयास का उदाहरण, आपकी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये थकान का आपका क्वेश्चन है, किसका है, थकान का क्वेश्चन है। ये आपका थकान आपकी 5 टाइप के बताए थे, 5 इफेक्ट बताए थे मैंने आपका, शारीरिक, मानसिक, चसु, पेंडल और क्या बताया था, एक टार्सल या मोड़न बताया था ना। शारीरिक में क्या होता है, व्यक्ति अपने पूरे शरीर से कार्य कर रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह का जाना या कुछ। मानसिक, जो आदमी जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं मानसिक प्रक्रिया कर रहे हैं। चसु, जब हम अपनी आंखों से कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जैसे मैं इस टाइम पढ़ रही हूँ तो चसु। पेंडल, जब हम अपनी साइकिल चलाते हुए आपका पेंडल का जो होता है ना, साइकिल वाला पेंडल। ट्रसल मतलब झुकने की गतिविधि, तो कौन सा है, झुकना, चलना, ड्रेसिंग या आंखों का घुमाना। आंखों का घुमाना आपका हो गया चसु, चलना हो गया आपका पेंडल में आ गया झुकना, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक सुरक्षित चेक कौन सा है, आपका जो सबसे अधिक सुरक्षित चेक है वह कौन सा है, वाहक चेक, ड्राफ्ट, अकाउंट पे या विदेशी चेक, कौन सा है जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, अकाउंट चेक है। यह इसमें क्या होता है, एक चेक का आपने अकाउंट से पैसे निकाले, वो आपके हाथ में ना देके आपके अकाउंट में ही चला जाता है, ये होता है आपका अकाउंट पे, ठीक है ना। इसमें 2 रेखा होते हैं, इसे रेखांकित चेक भी कहते हैं। और वाहक चेक जो है आपका, ये आपका सबसे असुरक्षित चेक है। नेक्स्ट आया आपका निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यों से संबंधित है। वैज्ञानिक के बाद पूछा गया है
अगर यहाँ प्रशासनिक पूछते तो क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता। हेनरी फेयोल, गिलबर्ट, टेलर या एल्टन मेयो, कौन है? वैज्ञानिक की बात पूछी गई है तो कौन है आपके? टेलर है, ठीक है। और अगर यहाँ ही आपका प्रशासनिक प्रबंधन पूछा जाता, प्रशासनिक प्रबंधन, तो कौन थे? हेनरी फेयोल थे आपके। नेक्स्ट है गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जो आपकी गृह प्रबंधन में शामिल नहीं है? मूल्यांकन, प्रतिस्पर्धा, समायोजन या योजना करना। कौन सा आपका नहीं है? मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन तो आपका है, योजना आपका है, योजना भी, और समायोजन भी आपका है। क्या नहीं है आपका? प्रतिस्पर्धा आपका नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन के उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की कड़ी को कहते हैं? गृह प्रबंधन, साधन प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या इनमें से कोई नहीं। किसकी डेफिनेशन है? ये आपकी गृह प्रबंधन की डेफिनेशन है। एक महिला जो होती है वह परिवार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जितने भी उसके परिवार के लक्ष्य हैं उसको पूरा करने के लिए परिवार में जितने साधन है उन सबका प्रयोग करके निर्णय लेके कड़ी बनाते हुए उसका कार्य पूरा करती है, तो प्रबंधन ही तो करती है वह। तो क्या हो गया आपका? गृह प्रबंधन। नेक्स्ट आपका किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा कहलाती है। मनोवर्ती, लक्ष्य, मानक या मूल्य क्या कहलाती है? मतलब किसी बिंदु पर, आपका ये बिंदु है, इस पर कुछ करने की इच्छा आपकी क्या कहलाती है? लक्ष्य। क्या? लक्ष्य, टारगेट। आप मुझे बताओगे गृह प्रबंधन के जो उत्प्रेरक तत्व हैं कितने हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व कौन से हैं और कितने हैं। ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और अपने प्रैक्टिस को ऐसे ही करते रहने के लिए आप लोग लर्निंग टुगेदर से जुड़े रहिए। यहाँ आपको यूजीसी नेट की फर्स्ट पेपर की क्लासें भी मिलती हैं, ईएमआरएस की क्लासेस भी मिलती हैं, प्लस जितना भी आपकी न्यू वैकेंसी आती है, केबीएस की, नवोदय की, जितनी भी किसी भी चीज़ की वैकेंसी आती है वो सब आपको लर्निंग टुगेदर पर मिल जाता है। और ये जितना भी हम लोग पढ़ाते हैं उनकी सबकी पीडीएफ आपको लर्निंग टुगेदर विद प्रियंका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। इन सब इसलिए आप लोग लर्निंग टुगेदर से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।